हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डेज फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 सितंबर को ओपन हुआ था। 24 सितंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू, 718 टू 754 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 19 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बो है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का। 687.3 करोड़ का इशू साइज, 91.1 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 287.3 करोड़ का किया जा रहा है। ₹70 का एम्प्लॉय डिस्काउंट रखा गया है और बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे अलॉटमेंट डेट का, तो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 25 सितंबर का। 26 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब अगर हम बात करेगा यहाँ पे, अगर देखिएगा तो रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 19 शेयर्स मिलेंगे, 14,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम, और जो कि गाइस रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। जो कि बिग एचएनआई में मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में 15 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए स्मॉल एचएनआई में आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 70 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 94.3%, पोस्ट इशू 87% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। और ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, और जो कि बिग एचएनआई में क्यूआईबी जो कि एंकर ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं करूंगा। 19.8% का बिग एचएनआई, 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5% का, रिटेल में 34.7% का, और एम्प्लॉय में 0.8% का ऑफर दी गई है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के एंकर से जो सब्सक्राइब किया गया अगर देखा जाए तो 204.7 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रहा है, सब्सक्राइब देखने को मिल चुका है। सब्सक्रिप्शन टोटल बात करते हैं इस बार का, क्यूआईबी से 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, 18 लाख शेयर्स का ऑफर था, 26.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 201 करोड़ का। नो डाउट गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। और वैसे भी क्यूआईबी गाइस लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। बिग एचएनआई 4.6 टाइम सब्सक्राइब है, 9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 41.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 314 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई में 8 टाइम सब्सक्राइब है, 4.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 36 लाख शेयर्स का बीट किया, 271 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रही है। रिटेल में 3 टाइम सब्सक्राइब है, 31.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 96.3 लाख शेयर्स का बीट किया है, 726 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। तो गाइज किसी भी कैटेगरी और एम्प्लॉय में 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, 73,000 शेयर्स का बीट था, ऑफर था, 1 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.3 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। देखिए किसी भी कैटेगरीज में आप देखिए, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, क्यूआईबी, सभी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल हुआ है 3.15 टाइम का, 2.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, 1521 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए, इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है 120 रुपीज का, लगभग 16% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 874 रुपीज का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2280 रुपीज का देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बिजनेस के बारे में मैंने आपको वीडियो बना रखा है, इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। दिसंबर 1988 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पावर, ऑटो, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में 6 प्रोडक्ट्स है, पावर ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, जनरेटर ट्रांसफार्मर, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। लगभग 4400 ट्रांसफार्मर सप्लाई कर चुकी है, 94,000 MVA का टोटल जो सो है, और लगभग स्टेट और नेशनल ग्रिड्स को, प्राइवेट प्लेयर्स, मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 4 फंक्शनल में है, 2 आनंद गुजरात में और 1 बैंगलोर में और 1 वडोद में है। वडोद यूनिट जो है, अभी जो वडोद यूनिट है ये कॉमेंस किया गया कॉमर्शियल प्रोडक्शन का जुलाई 25 में। 208 डाइवर्स कस्टमर्स, जिसमें इंक्लूड है गेटको, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, एसएमएस इंडिया। प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्री जैसे यूएस, कुवैत, ओमान में भी एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ब्रॉड एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फोकस है कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए
और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, कपल्ड है जो कि वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के साथ, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, क्वालिफाइड पर्सनल है, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, फोकस कर रही है क्वालिटी पर और हाई लेवल ऑफ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स है, ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इस इंडस्ट्री में, सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स के साथ। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर पावर ऑटो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स का इंडिया में, जो कि ऑन हैंड 1643 करोड़ का ऑर्डर बुक है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए और भी कंपनी का फाइनेंशियल जो है 23 में 876.6 करोड़ का रेवेन्यू, 87.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 872 करोड़ का रेवेन्यू, 63.3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1250 करोड़ का रेवेन्यू, 118.6 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में 24 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था, टॉप लाइन में या बॉटम लाइन दोनों में डाउनफॉल देखने को मिला था। अब इस डाउनफॉल होने का रीजन भी था गाइस, रीजन क्या था कि रिसेंट एक्विजिशन और एक्सपैंडेड कैपेसिटीज को एक्सपैंड जो किया 24 में किया था, जिसके कारण गाइस कंपनी का मतलब कि नंबर्स में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला और राइजिंग जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है इसको भी जो सो मतलब कि फुलफिल करता हुआ नजर आ रही है और ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। टॉप लाइन में ओनली 1% का से भी लोअर डाउन हुआ, 0.5% का डाउन मतलब स्टैटिक देखने को मिल रही थी। ROE RONW 34%, ROCE 39%, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 9.5 16%, PEV PE रेशियो 23.6 46.3 टाइम का देखने को मिल रही है। तो गाइस कंपनी जो है ना अगर देखा जाए तो प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा प्राइस रखी गई है IPO का। अगर हम बात करें गाइस कुछ और रिस्की पॉइंट का, इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे हैवी रिलायंस है जो कि हैवी रिलायंस है लीज प्रेमिसेस, मतलब कि इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है ना ये इसके लिए लीज प्रेमिसेस लीज पर लिया गया, जिस पर रिलायंस बहुत ज़्यादा है। कस्टमर डिफॉल्ट के कारण कैश फ्लो स्टेबिलिटी जो भी कर रही है इसको इम्पैक्ट कर सकता है और वदोद फैसिलिटी जो है इसका सेटअप में अगर डिले होता है तो ग्रोथ अफेक्ट कर सकता है। प्रोमोटर गारंटी अगर रिवोकेशन होता है तो लोन रिपेमेंट ऑब्लिगेशन को ट्रिगर कर सकता है। लिमिटेड लीगल रिकोर्स है अनट्रेसेबल कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स के कारण, इसके कारण भी गाइस इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। अब हम लोग ट्रांसफार्मर्स मार्केट की बात करें इंडिया में तो एस्टिमेट रखा गया है कि कंपनी जो है हर साल इंक्रीज करे और 6.2% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक जो सो यहाँ पे एस्टिमेट रखा गया है, जो कि बहुत तेजी से इंक्रीज करने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी कॉम्पिटिटर की बात करें, वोल्ट टाइम ट्रांसफार्मर्स, TRIL और डार्निस पावर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस, ये 3 कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है, मतलब स्टिफ कॉम्पिटिशन कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम GMP की बात करें तो कंपनी का GMP 120 रुपीज़ का 16% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है तो लोन रिपे करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए IPO लेकर आया। ओवरऑल कंपनी जो है ना ठीक ठाक IPO, अच्छी IPO, हाँ इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।